स्टार्ट करते हैं ना। अब अपन कुछ एडिशनल रिजल्ट्स लेंगे बेसिक ज्योमेट्रिकल फिगर्स के बारे में ना। बेसिक ज्योमेट्रिकल फिगर्स है, उसके ऊपर जो एडिशनल रिजल्ट है। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें पुरानी याद दिलाना चाहता हूँ जो आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ी है ना। आपके पास में ये जो चीज होती थी वो सेगमेंट होती थी। ये आपका सेंटर है ओ ए बी और दिस एरिया ऑफ सेगमेंट। बेसिकली जो एरिया ऑफ सेगमेंट था, एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है, वो क्या होता था? एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर मतलब ये पूरा, उसमें से माइनस करते थे अपन एरिया ऑफ ट्राइंगल को। ये कहीं कोई एंगल था थीटा, ये आर था, ये आर था, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर हो जाता था आपके पास थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला डायरेक्टली मैं बताऊं जो आप लोगों ने याद कर रखा है वो है आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा। मतलब ये जो चीज क्या है, किसको रिप्रेजेंट कर रही है? एरिया ऑफ ट्राइंगल को। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल का एक और फॉर्मूला होता है ए बी सी। अगर आपको ये दो साइड दे रखी है, इस साइड को अगर आप सी के सामने स्मॉल सी और बी के सामने स्मॉल बी लिखो और ये एंगल को लेकर के बनाओ, तो हाफ इन दोनों का प्रोडक्ट एंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, साइन है। यहां पर भी हाफ इन दोनों का प्रोडक्ट एंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है। ये कहाँ पढ़ा है? ये सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स में पढ़ रखा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स भी आप लोग पढ़ लेना। उसके अंदर एसओटी के अंदर जो है अपन ये पढ़ा था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल विद द हेल्प ऑफ साइन भी निकाला जा सकता है। हाफ प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स एंड मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। तो इस चीज का यूज भी जो है वो अपन करेंगे थोड़ा बहुत, अभी जो पढ़ रहे हैं उसके अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है अपने पास में पैरेललोग्राम। अब ये सारी बातें मैं आपको पहले बेसिकली जब पढ़ाया था तब मैं बता सकता था, बट वही उस समय बता देता अब घबरा जाते कि इतना सब कुछ भी है। सबसे पहले मैं पैरेललोग्राम पे बात करता हूं। पैरेललोग्राम, चार बातें हैं इसके अंदर, चार बातें हैं। ये आपका पैरेललोग्राम है एबीसीडी। पहली बात, एंगल ए प्लस एंगल बी है ना, कंसेक्यूटिव एंगल्स का सम जो है वो 180 होता है। एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू एंगल डी प्लस एंगल ए इज इक्वल्स टू पाई। ये सब 180 के इक्वल होता है, पता ही है ना। कोई इंटीरियर एंगल्स की वजह से इन दोनों का सम 180, इधर से देख लो तो इन दोनों का सम 180, तो 180 होता है। दूसरी बात ये कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD is equals to area of parallelogram ABCD is equals to twice area of triangle ABD, twice area of triangle ABD, ABD का twice area of triangle ABD, ओके। और इसको अपन एक तरीके से और लिख सकते हैं कि अगर इन केस में इस साइड को A लिखता हूं, इस साइड को मैं B लिखता हूं, ये जो साइड है इसको मैं B लिख रहा हूं, इस साइड को मैं ए लिख रहा हूं और इस साइड को मैं बी लिख रहा हूं, तो अगर मैं साइन लॉ लगाऊं, मतलब सॉरी साइन लॉ क्या, साइन वाले फॉर्मूले से देखूं मैं, हाफ प्रोडक्ट ऑफ साइड्स इनटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, तो ये हो जाएगा साइन ए। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का एक और फॉर्मूला हो गया ए बी साइन ए, ठीक है। अगले चौथे रिजल्ट पे आते हैं, तीसरे रिजल्ट पे आता है। थर्ड रिजल्ट अपने पास में ये है कि अगर इन केस अपने को ये पैरेललोग्राम के डायगोनल्स दे रखे हों, है ना, ध्यान से सुनना इस बात को। अगर मुझे पैरेललोग्राम के डायगोनल्स दे रखे हों सी डी ओ, ठीक है, ये आपका डायगोनल है D1, ये आपका डायगोनल गिवन है D2, ओके। ये डायगोनल्स गिवन है। डायगोनल्स एक ही पॉइंट पर बाइसेक्ट करते हैं। जब डायगोनल्स एक ही पॉइंट पर बाइसेक्ट करते हैं तो ये जो है ना, ये वाला पार्ट, ये आपका D1/2 बन जाएगा और ये भी आपका D1/2 बन जाएगा, D2/2, D2/2, ठीक। अगर मैं इस एंगल को थीटा लेता हूं तो ये एंगल कितना होगा आपका? पाई माइनस थीटा, क्योंकि ये पूरा 180 है ना, ये थीटा है तो ये पाई माइनस थीटा है। तो मैं काम कर सकता हूं,
ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOD, अगर मैं AOD फाइंड आउट करता हूं तो देखो क्या आएगा, ये साइड इंटू ये साइड इंटू साइन ऑफ द एंगल, हाफ D1/2 इंटू D2/2 इंटू साइन ऑफ द एंगल, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, तो ये हो जाएगा D1 1/8 D1 D2 साइन थीटा। इसी तरह से अगर मैं इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकालता हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, ये साइड कितनी D2/2, ये साइड कितनी D1/2, हाफ D1/2 D2/2 साइन पाई माइनस थीटा, और साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा ही होता है, तो इसका रिजल्ट भी क्या आएगा, सेम आएगा, मतलब इन दोनों का एरिया सेम, तो इस पूरे का एरिया कितना हो जाएगा, इसका ट्वाइस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल AOD, क्योंकि दोनों सेम है, ट्वाइस 1/8 D1 D2 साइन थीटा, 1/4 D1 D2 साइन थीटा, और पैरेललोग्राम का एरिया कितना होगा, इसका भी ट्वाइस होगा, इसका भी ट्वाइस होगा, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल्स टू ट्वाइस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, 1/4 D1 D2 साइन थीटा, ठीक है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का एक और फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ डायगोनल्स भी निकाला जा सकता है, थीटा आपका वही एंगल होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 1/2 D1 D2 साइन थीटा, ठीक। इसके बाद आगे अगर अपन चलें तो आगे आप नोट करना कि अपन एरिया उससे भी निकाल सकते हैं जब इनके पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस दी रखी हो, है ना। नो होप सो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने ये। आगे चलते हैं, फोर्थ पॉइंट, ये फोर्थ पॉइंट पे आते हैं अपन। सी में डी वाला पॉइंट, when distance between parallel lines are given, when distance between parallel lines are given, ठीक है। दोनों पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस, अब अगर अपन डिस्टेंस की बात करते हैं तो दिस डिस्टेंस इज मेजर्ड टू बी परपेंडिकुलर, है ना। ये जो डिस्टेंस आएगी ना, ये हमेशा एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस की तरह आएगी, ABCD, ठीक है। इस डिस्टेंस को मैं P1 लिखूंगा और दूसरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये P1 P2, ठीक है। चलो अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे, इसके थ्रू एरिया कैसे निकालेंगे, तो देखना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू ट्वाइस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD। अब मैं एरिया ऑफ ABD पे आता हूं, तो ये हाइट हो गई और ये बेस हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस आपका AB हो गया और हाइट आपका P1 हो गया। मेरे को AB से लेना देना नहीं है, मेरे को ऐसा फॉर्मूला बनाना है जिसके अंदर दोनों परपेंडिकुलर है ना। तो इंट्रोडक्शन मेरे को P1 P2 का चाहिए, P1 तो आ गया, P2 को इंट्रोड्यूस करना है विद द हेल्प ऑफ AB। तो यहीं पर ही देखना, इन ट्राइंगल इसको मैं कुछ भी लिख देता हूं, A, इसको लिख दिया, इन ट्राइंगल AB। अगर मैं इसको थीटा ज्यूम करता हूं, ये आपको दे रखा है, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनियस हो गया, मुझे हाइपोटेनियस निकालनी है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस में रिलेशन साइन का, तो हो जाएगा साइन A इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर P2 अपॉन AB, AB इज इक्वल्स टू हो जाएगा P2 अपॉन साइन A, मतलब P2 cosec A। ऊपर पुट कर देते हैं भाई इस बात को जब अपन ऊपर लिख देंगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा, इसको अपन ऊपर लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू P1 P2 cosec A, P1 P2 cosec A।
ठीक है, ए की जगह आप सी भी लिख सकते हो बिकॉज अपोजिट एंगल्स इन पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो वो चलेगा। ठीक है, तो ये कुछ और डेराइव्ड रिजल्ट्स हैं कंडीशनल बेस्ड। कोई डायगोनल्स दे रखे हैं तो डायगोनल वाला लेंगे, अगर अपने को पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखी है तो एरिया निकालने के लिए अपन इनका यूज में लेंगे। आगे बात करते हैं अपन रोम्बस की। ठीक है, सेकंड फिगर जो है अपना रोम्बस है। ठीक है, रोम्बस अपने को पता ही कैसा होता है, ए बी सी डी है ना, ये सब ए के इक्वल है। ये आपके डायगोनल्स हो गए, एक डायगोनल की लेंथ d1, दूसरे डायगोनल की लेंथ d2, तो एरिया ऑफ ABCD रोम्बस। ठीक है, ये तो आपके 8th स्टैंडर्ड में फॉर्मूला था एरिया ऑफ रोम्बस का, हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, हाफ d1 इंटू d2। दूसरा ये कि इन केस अगर मुझे ये एंगल दे रखा हो ऑल्सो, मैं इसको लिख सकता हूं एरिया ऑफ रोम्बस ABCD इज इक्वल टू ट्वाइस एरिया ऑफ ABD। प्रोडक्ट ऑफ साइड्स हाफ प्रोडक्ट ऑफ साइड्स, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम साइन ए, मतलब a स्क्वायर साइन ए। ये भी आपका एरिया ऑफ रोम्बस है, ये भी आपका एरिया ऑफ रोम्बस है। ठीक, तो रोम्बस में बस इतना ही रिजल्ट था, डिराइव्ड रिजल्ट। आगे बात करते हैं अपन ट्रेपीजियम पे। ट्रेपीजियम जो होता है आपको पता ही, ट्रेपीजियम में एक पेयर जो होता है वो पैरेलल होता है, दूसरा नॉन पैरेलल होता है। ठीक है, अगर दोनों ही पैरेलल खेल गए तो फिर वो पैरेललोग्राम बनेगा। तो तीसरी पार्टी है अपनी ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में ऐसा है कि अपने पास में ये इस तरह का ट्रेपीजियम होता है, ABCD। यहां दो एंगल्स बनते हैं θ1 θ2, तो ये तो हो गए बेस एंगल्स, दीज आर कॉल्ड एज बेस एंगल्स। θ1 and θ2 आर बेस एंगल्स। ओके, और ये जो है ना, ये एक लाइन है जो मिड पॉइंट से पास करती है। इफ L passes through midpoint of non-parallel sides, ये दोनों non-parallel sides हैं। ठीक है, non-parallel sides, then L will be median of trapezium। ट्रेपीजियम में भी मीडियन होती है, ध्यान रखना, मीडियन ऑफ ट्रेपीजियम। तीसरा, if θ1 and θ2 are equal, then trapezium is isosceles। ठीक है, और आइसोसेलेस ट्रेपीजियम की एक और पहचान होती है कि उसके अंदर नॉन पैरेलल साइड्स भी बराबर हो जाती है। खैर, ठीक है, तो ये कुछ डिराइव्ड रिजल्ट्स है जो ट्रेपीजियम पे बेस्ड हैं। passes through midpoint, make it through, है ना, midpoint of parallel sides, then L will be the median of trapezium। Then comes cyclic quadrilateral। हाँ, cyclic quadrilateral ज्यादा इसके बारे में अपन ने डिस्कशन किया नहीं था, cyclic quadrilateral पे आते हैं। फोर्थ पार्ट है cyclic quadrilateral। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, ऐसा कोऑर्डिनेटरल जिसके चारों वर्टेक्स साइकिल पे हो। ठीक, मतलब सर्कल के ऊपर हो। तो इसमें पहली चीज तो ये होती है कि अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी
प्लस एंगल डी इज टू पाई। अपोजिट एंगल्स का जो सम होता है वो 180 होता है। अगर चारों पॉइंट्स इसके ऊपर लाई करेंगे तो उनको कहते हैं कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स। ए बी सी डी आर कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स। और इसकी एक और कंडीशन होती है कि अगर वो कॉन्साइक्लिक है, इफ पॉइंट्स आर कॉन्साइक्लिक, इफ पॉइंट्स आर कॉन्साइक्लिक देन तो क्या होता है, अगर पॉइंट्स कॉन्साइक्लिक है तो ए बी इंटू सी डी प्लस बी सी इंटू ए डी इज इक्वल्स टू ए सी इंटू बी डी। मतलब ये है अपोजिट साइड्स का प्रोडक्ट, ये भी अपोजिट साइड्स का प्रोडक्ट और उनका सम इज इक्वल्स टू डायगोनल का प्रोडक्ट। मींस sum of product of opposite sides, sum of product of opposite sides is equals to product of diagonals. Is equals to product of diagonals. ठीक है, तो ये सारा था आपके साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऊपर बेस्ड। इसके अलावा आपके पास एक मिड पॉइंट फॉर्मूला भी है। मिड पॉइंट फॉर्मूला पे ज़्यादा मैंने जोर इसलिए नहीं दिया क्योंकि बच्चों को भी पता है क्या होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो ठीक है आप लोग देख सकते हो उसको। फिर भी मैं लिख देता हूँ छोटा सा मिड पॉइंट फॉर्मूला, फिर अपन सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल पे मूव करेंगे। मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला है ना, क्या करता है, it is used to find out the coordinates of midpoints of line segment joining two points AB, x1 y1, x2 y2. C is the midpoint of AB and let us suppose the coordinate to be x comma y. X is equals to हो जाएगा x1 plus x2 upon 2 and y is equals to हो जाएगा y1 plus y2 upon 2। ये x y की वैल्यू आ गई। ओके, नेक्स्ट अपन बात करेंगे सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल के ऊपर। अगला टॉपिक अपना सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल। इसमें सबसे पहला आता है, बड़ा ही फेमस था जिसके ऊपर अपन भर भर के काम कर चुके हैं, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड, ठीक है, इसके बारे में तो आप लोग फैमिलियर भी हो। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय G। इसको G से रिप्रेजेंट करते हैं। Centroid is that point where the three medians used to meet. It is that point. It is that point where three medians meets। जहां पर तीनों मीडियन मिलती है वो आपका सेंट्रोइड होता है। एक और चीज, सेंट्रोइड जो है मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। ये बातें भी अपन पहले कर चुके हैं। सेंट्रोइड डिवाइड्स मीडियन इन, मैं लिख देता हूं फ्रॉम द टॉप, मीडियन इन 2:1। मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है सेंट्रोइड। सेंट्रोइड का डायग्रामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन देते हैं, फॉर्मूला देते हैं, डेरिवेशन देते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन आगे इन सेंटर पे मूव करेंगे। हालांकि सेंट्रोइड के अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो हैं वो अपन पहले कर चुके हैं। 2/3 याद हो तो 2/3 p q, 2/3 q p/3 है ना। अच्छा, दो बातें और है इसके अंदर, खैर वो लास्ट में लिखा दूंगा मैं। फ्रॉम द टॉप, क्या सेंट्रोइड दिखने में ऐसा होता है, A B C। ये हो जाएगा D E F और ये G। इन सभी को 2:1 में डिवाइड करता है, 2:1।
फ्रॉम द टॉप मतलब फ्रॉम द वर्टेक्स, स्टॉप की जगह क्या लिख देना वर्टेक्स, ठीक है, वर्टेक्स से 2:1 में डिवाइड करेगा, ये 2 ये रेशियो ये 1, ओके। तो ए के कोऑर्डिनेट अपने पास में कितने हो गए, x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2, सी के कोऑर्डिनेट x3 y3, ठीक है। थोड़ा सा रिजल्ट डिराइव करते हैं इसका अपन। जब भी अपन रिजल्ट डिराइव करेंगे तो देखो सबसे पहले अपन डी लेते हैं, डी इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी, डी बीसी का मिड पॉइंट है, ठीक है। डी के कोऑर्डिनेट निकाल देते हैं, दोनों का सम डिवाइड बाय 2, x2 प्लस x3 बाय 2, y2 प्लस y3 बाय 2, ठीक है। और अगर अपन इसको यहां से निकाल दें, g का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए यहां से निकाल दें, ये आपका a हो गया, ये आपका d हो गया और यहाँ पर पॉइंट g हो गया, ये इसको 2:1 में डिवाइड करता है। और g के कोऑर्डिनेट को अगर मैं x y लिख देता हूँ तो देखो कितना आता है, a का कोऑर्डिनेट आपके पास में x1 y1, d का कोऑर्डिनेट आपके पास में x2 प्लस x3 बाई 2, y2 प्लस y3 बाई 2, रेशियो आ गया। सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे अपन, सेक्शन फॉर्मूला x इज इक्वल्स टू m1 x2 x2 प्लस x3 बाई 2 प्लस m2 x1 1 इंटू x1 अपॉन 2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल, x2 प्लस x3 प्लस x1, अरेंज करके लिखते हैं इसको, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, ये आपका सेंट्रोइड फॉर्मूला है, ठीक है। इसी के पैरेलल y, सिमिलरली y लिख देते हैं, y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, ठीक है। जो बात मैं लिखने वाला था वो ये था कि मीडियन डिवाइड्स के लिख देना यहाँ पर आप, मीडियन डिवाइड्स ट्राइंगल इन 2 पार्ट्स ऑफ इक्वल एरियाज, ठीक है। कहने का मतलब ये कि अगर ये मीडियन है तो इसका और इसका एरिया बराबर आएगा, अगर ये मीडियन है तो इसका और इसका एरिया बराबर आएगा। और अगर सेंट्रोइड है तो सेंट्रोइड में तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, ठीक है। सेंट्रोइड डिवाइड्स ट्राइंगल in 3 parts of equal areas, in 3 parts of equal areas। उसके ऊपर तो खैर एक क्वेश्चन अपन उस पर बेस्ड कर चुके हैं 3 पार्ट ऑफ इक्वल एरियाज पे। तो ये सारा मीडियन था, मीडियन की हेल्प से फिर सेंट्रोइड था, और ये जो चीजें हैं ये अपन ने जो है प्रीवियस क्लास के अंदर भी पढ़ रखी थी, हालांकि डेरिवेशन जो है 10th स्टैंडर्ड में भी करवा, ये था आपके पास में सेंट्रोइड फॉर्मूला। आगे अपन बात करते हैं सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल में इन सेंटर की, ठीक है। इन सेंटर क्या होता है, ऐसे तो बहुत सारे सेंटर्स हैं, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ठीक है, सारी चीजें पढ़ेंगे अपन। बट आज जो है इसके बाद भी बस सिर्फ इन सेंटर होगा, फिर अपन उसके आगे जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। इन सेंटर क्या होता है, जहां पर तीनों एंगल के बाइसेक्टर मिलते हैं, ये तो वो जहां पर कौन मिलता है, मीडियंस मिलते हैं, उसको सेंट्रोइड कहते हैं। तीनों एंगल के जहां बाइसेक्टर्स मिलेंगे उसको सेंट्रोइड कहेंगे, सॉरी इन सेंटर कहेंगे, इन सेंटर। सेकंड पार्ट, इन सेंटर जहां पर आपके एंगल के बाइसेक्टर्स मिलेंगे, उसके लिए आपको एंगल बाइसेक्टर थ्योरम भी आनी चाहिए, ध्यान रखना, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम भी आनी चाहिए। ए बी सी, ये आपका डी, ठीक है, मतलब ये एंगल बाइसेक्टर है, दिस इज योर a/2, दिस इज योर a/2, ठीक। उसी तरह से एक एंगल बाइसेक्टर यहां पर भी बनेगा, b/2 b/2, जहां पर ये मिल रहा है ना वो आपका इन सेंटर है, ठीक। इसके अपोजिट साइड को, इस एंगल के अपोजिट साइड को स्मॉल सी से लिखते हैं, बी के अपोजिट साइड को स्मॉल बी से लिखते हैं, और इसके अपोजिट साइड को स्मॉल ए से लिखेंगे। सबसे पहले मैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के बारे में बताता हूं कि इफ AD is angle bisector of angle A
AD A का एंगल बाइसेक्टर है तो इट डिवाइड्स BC in रेशियो, इट डिवाइड्स BC in रेशियो C रेशियो B। ठीक है, ये चीज आपके 10th की RD के अंदर है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम करके है, 10th क्लास की RD के अंदर अपने पास में है। क्या होगा, मतलब इसमें सीधी सी चीज ये है कि अगर अपन याद करने के लिए देखें तो सेम साइड रखनी है, C के इधर C रेशियो B के इधर B, ये इसको C रेशियो B में डिवाइड करेगा। ये आपकी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है, C रेशियो B में डिवाइड करेगा। लेट अस सपोज A के जो कोऑर्डिनेट है आपके पास में वो है x1 y1, B के जो कोऑर्डिनेट है वो है x2 y2, C के जो कोऑर्डिनेट है वो आपके पास में क्या है x3 y3। अब मैं क्या कर रहा हूं, D के कोऑर्डिनेट निकालने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, मैं D के कोऑर्डिनेट निकालने की कोशिश कर रहा हूं और मेरे को क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है, मेरे को रेशियो दे रखा है, उस रेशियो से मैं D के कोऑर्डिनेट निकालूंगा। B आपको कितना दे रखा है, B दे रखा है x2 y2 और C आपके पास में है x3 y3, ये आपका D है और D इसको C रेशियो B में डिवाइड करें। सबसे पहली चीज मैं BD की लेंथ भी निकालूंगा। BD की लेंथ कितनी, ध्यान से सुनना, ये टोटल कितना है, ये टोटल A है, ये टोटल A है। अगर मैं कहता कि ये इसको 1:2 में डिवाइड कर रहा है तो ये कितना होगा, ये कितना पार्ट है, 1 पार्ट है, टोटल कितना है 3 into A, मतलब ये A/3 आता और ये 2A/3 आता, वापस ऐड करते तो A ही देता। ये A का 1/3 है और ये A का 2/3 है, तभी तो 1:2 में डिवाइड हुआ। टोटल कितने पार्ट्स है, 3 है, 1:2, तो टोटल इज 3, दिस इज 1/3 और दिस इज 2/3। उसी तरह से टोटल कितना है, C प्लस B है, आगे वाला पार्ट कितना है C और पीछे वाला पार्ट कितना है B। तो मैं लेंथ की बात करूं तो BD कितना होगा, BD इज C अपॉन B प्लस C पार्ट ऑफ A, क्योंकि टोटल A है, AC अपॉन B प्लस C, ये BD की लेंथ है। इसी तरह से मैं CD की लेंथ अगर निकालूं तो CD कितना पार्ट है, B वाला पार्ट है, टोटल B प्लस C ऑफ A, ठीक है, A का। D के कोऑर्डिनेट निकाल देते हैं, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। D के कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे भाई, D के कोऑर्डिनेट आ गए m1 x2 cx3 प्लस bx2 अपॉन b प्लस c या c प्लस b, एक ही बात है, c/3 प्लस b/2 अपॉन b प्लस c या c प्लस b, अगेन द सेम थिंग। ठीक है, अब मैं इस डायग्राम को, मेरे को किसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ध्यान रखना I के कोऑर्डिनेट निकालना है। मैं इस डायग्राम को भी ऐसे प्लग करके निकाल रहा हूं और उल्टा करके बना रहा हूं कुछ इस तरह से। ठीक है, ध्यान देना, ये B मैंने ऊपर पहुंचा दिया है, ये आपका A लिख दिया, ये आपका D लिख दिया, और B AD ये आपको कितना दे रहा है I। सेम कंसेप्ट सारा अब यहां पर लेके आऊंगा मैं। A के कोऑर्डिनेट x1 y1, D के कोऑर्डिनेट ये लिखे हुए भाई ऊपर, cx3 प्लस bx2 अपॉन b प्लस c, c/3 प्लस b/2 अपॉन b प्लस c। ओके, AB की लेंथ स्मॉल c, BD की लेंथ, ये रही BD की लेंथ, AC अपॉन b प्लस c, AC अपॉन b प्लस c। किस रेशियो में डिवाइड करेगा, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है तो इन्हीं रेशियो में डिवाइड करेगा। ये चीज अपन ने यहां देखी थी, तो इन्हीं रेशियो में डिवाइड करेगा, मतलब ये हो जाएगा C रेशियो AC अपॉन b प्लस c। और अब अपन I का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सेक्शन फॉर्मूला लगा रहे हैं, ध्यान रखना। I का कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, ध्यान से देखना एकदम। m1 x2, C को जब मैं उससे इंटू करूंगा तो कितना हो जाएगा, C जो है इन दोनों से इंटू होगा, c² x3 प्लस bc x2 अपॉन b प्लस c। m2 x1, तो जब मैं इसको इससे इंटू करूंगा तो x1 इंटू होगा ac x1 अपॉन b प्लस c अपॉन m1 प्लस m2 c प्लस ac अपॉन
बी प्लस सी, फाई वाला कोऑर्डिनेट इसी तरह से, ठीक है, सी इंटू दैट सी स्क्वायर वाई थ्री प्लस बी सी वाई टू अपॉन बी प्लस सी प्लस इसको ऐसे इंटू करा तो ए सी वाई वन अपॉन बी प्लस सी प्लस ए सी अपॉन बी प्लस सी। ठीक, एलसीएम वगैरह लेकर के इसको अपन सॉल्व करें तो देखो फाइनली मेरे पास में क्या मिलेगा, एलसीएम लिया, एलसीएम टू एलसीएम क्या हो जाएगा, कैंसिल, बी प्लस सी से बी प्लस सी कैंसिल, ऊपर इन तीनों पार्टी के पास कुछ कॉमन आ रहा है, सी कॉमन आ रहा है, देखो भैया क्या बच रहा है, सी एक्स थ्री प्लस बी एक्स टू प्लस सी गया ए एक्स वन, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर अपन पहले ही कैंसिल कर चुके हैं, नीचे वाली पार्टी के पास भी सी कॉमन है, ये बी प्लस सी यहां पर इंटू होगा तो बी प्लस सी गया बाहर है ना, प्लस ए, सी से सी कैंसिल हो गया, उसी तरह से इधर भी वही आएगा, सी कॉमन निकाला, सी बाई थ्री प्लस बी बाई टू प्लस ए वाई वन अपॉन नीचे से भी सी कॉमन निकाला, यहां पर सी है, बी सी है, सी कॉमन निकाला, ये हो जाएगा बी प्लस सी प्लस ए, ठीक है, फाइनल अरेंज करके लिख लो, फाइनल अरेंज करके लिख दो, वहां लिख रहा हूं कॉर्नर के अंदर अरेंज करके, मतलब ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री, आई के फाइनल कोऑर्डिनेट्स ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री लेसर स्पेस, ए एक्स वन बी एक्स टू सी एक्स थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, ये अरेंज कर लिया। इसी तरह से ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, ये आपके फाइनल कोऑर्डिनेट्स आएंगे किसके, इन सेंटर के। तो ये सारा था आज के लेक्चर में, आगे कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर से।